ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज सतगुरुवार है, तो सतगुरु बाबा की अनमोल शिक्षाएं। आज बाबा हम बच्चों को वृक्षपति बन सारे वृक्ष की आदि मध्य अंत सुनाते हैं। बाबा कहे, दिनों में भी उत्तम दिन बृहस्पति का माना जाता है। कई लोग स्कूल में एडमिशन भी बृहस्पति के दिन करते हैं, अच्छा दिन समझते हैं, क्योंकि जिस पर बृहस्पति की दशा बैठे तो उसका तो कल्याण ही होना है। बाबा कहे वो तो हद की बृहस्पति की बात करते हैं, लेकिन यहाँ इस समय बेहद के बृहस्पति की दशा तुम बच्चों पर बैठी है, इसीलिए तुम बच्चों का कल्याण होता है। परमात्मा ईश्वर आकर हमें सबसे पहले श्रेष्ठ बुद्धि देते हैं, जिसको ईश्वरीय बुद्धि कहा जाता है, और ईश्वरीय बुद्धि के संग में आने से ही बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती जाती है। फिर बाबा कहे नई दुनिया के अंदर ये दैवी बुद्धि बन जाएंगी। तो इस तरह से ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि और दैवी बुद्धि। वहीं दूसरी ओर दुनिया के अंदर देखो, आसुरी बुद्धि, पत्थर बुद्धि और एकदम रावण की मत पर चल करके मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को नाज है कि ईश्वर ने आकर के हमारी बुद्धि को परिवर्तन किया है, और बृहस्पति की दशा इस वक्त हमारे ऊपर है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं। बाबा कहे बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूरत है। अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे। कितना सहज है, मुश्किलात सिर्फ है याद की। ज्ञान को याद करना, ज्ञान की बातों को सिमरण करना, ये तो सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो, बाप समझाते हैं। तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति सतचित आनंद स्वरूप हूं। मैं वृक्षपति सतचित आनंद स्वरूप हूं। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर है। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति।
तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूरत हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। भ्रुकुटी रूपी अकाल तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रुकुटी के बीच अकाल मूरत आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। बाबा भी है तो मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। शूद्र बुद्धि थे, पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बाजोली का राज भी समझाते हैं। जैसे ही बुद्धि हमारी पारस बनने लगती तो बाजोली का राज समझ में आने लगता है। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। पारस बुद्धि जब बनते हैं तो ज्ञान की गुह्य बातें समझ में आने लगती है, और ईश्वरीय बुद्धि बनती है तो ईश्वर के जो गुण है उस गुण को जीवन में धारण कर सकते हैं। समझाते समय ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है, ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है। कौन सा? वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का, यह बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। कितना सुंदर सन्यास का कॉन्ट्रास्ट बताया। हद के सन्यासी, बेहद के सन्यासी। और घर बार छोड़ते, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। वह छोटा सा नया झाड़ है। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण फिर सो देवता। बाबा कहे हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वह झोली नहीं भरते हैं। यह तो चित्रकारों ने बना दिया है। चित्रकारों ने बना दिया कि शंकर झोली भरता है। बाबा के वो नहीं भरता है। शंकर की बात ही नहीं। यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं।
लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका यानी ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्म के बाद ये ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा। सबका नाम बदल दिया क्योंकि संन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, क्या समझते हो? देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है। उनका ये अकाल तख्त इनका भी है। शिव बाबा का अकाल तख्त ये ब्रह्मा बाबा का भी है। इस तख्त का वह लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं, शिव बाबा को अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूं, पहचान देता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूं, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती है क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं मैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। वहां मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है दुख में सिमरण सब करे। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारा ये युद्ध चल रहा है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं। बाबा कहे तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे आज बाबा ने किसको याद किया? अनन्य बच्चों में कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगे। बहुतों को आप समान बनाती है, तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है। ये बाजोली है, छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ। उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म इतना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया है, कहते भी है 33 करोड़ देवता है। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? 33 करोड़ देवताएं, देवताओं को हिंदू नहीं कहते, देवता धर्म है, सनातन धर्म। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला, तो ये हाल हो गया है। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो। सेना हो ना, बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, इसलिए सहज है जीत प्राप्त करना। भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। दुनिया में तो सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं
तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हमको निरोगी काया मिलती है, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। अमर लोक है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा। मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं। सिखलाने वाला कौन? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात। इस ज्ञान मार्ग में पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है कि बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। ये गीता के अक्षर है। ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्य ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है, बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। इतनी सहज बात बाबा कहे, जो बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों हो। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा न कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही है, इसलिए वर्षा लेने लिए एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो, कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा, करके लाख डेढ़ होगा। ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानि करते हैं ना। यह भी ड्रामा में नोंद है, कोई पर दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूं, जानता हूं तुम्हारा भी दोष नहीं है। कितना बाबा उपकारी है, जानते हैं तुम्हारा भी दोष नहीं है, ये खेल है। कहानी तुमको समझाता हूं, यह है सच्ची सच्ची कथा, जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी है। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहां हर चीज नई मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं, और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं,
कोई पैदल भी जाते हैं, अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं। गरीब तो उनमें जा न सके, एरोप्लेन मोटर आदि में गरीब तो उसमें जा न सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह है अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, साइंस के साधनों में सुख है अल्पकाल के लिए। बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, वह है साइंस, तुम्हारी ये साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। बाबा की ग्लानि करके अपने आप को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं, जब साहब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भाव। अक्षरी 2 है, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं। 21 जन्म सुख कैसे मिले उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई भी बात नहीं होती। ये तो कॉमन बात है। उनको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझाने कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ। फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बाप तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है। भगवान को पाने के लिए, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं। काशी कलवट के लिए तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं एक जन्म के। फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, काशी कलवट खाने से भी शिव बाबा के पास नहीं जाते हैं। मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है। ये बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए, सबको याद हो जानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूरत आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की
सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाप हमारे साथ है, हम कल्प कल्प के विजयी है। बाप हमारे साथ है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी है कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतना बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती है कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। दृढ़ संकल्प माना ही व्रत लेना, और सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं है। हम ही वो सच्चे भक्त रहे और अभी बच्चे बने, तो जब दृढ़ संकल्प करते तो ऐसा व्रत आजीवन का ले ले जो सतयुग तक भी वो कायम रहे। कौन सा व्रत? पवित्रता का। ओम शांति।